है और दुर्भाग्य है, प्रजातंत्र का एक स्वरूप है कि कोई कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, नियम है, कानून है, मानहानि के दावे हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्य ये होता है कि पहले कह के एक वातावरण, गलत प्रकार का वातावरण बनाने का लोग प्रयास करते हैं। मैं इसे उसी श्रृंखला की बात देख रहा हूँ जो किसी से कहलवाया गया था कि उनको मेरे से जान का खतरा है। ये वही लोग हैं, वही सोच के लोग हैं जो राहुल जी के आने के ठीक पहले एक और प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से राहुल जी के सामने, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने मेरी छवि पे विपरीत प्रभाव पड़े। वरना मेरे पास कोई शासकीय संपत्ति नहीं है जिसका मैंने कब्जा किया है, और बाप दादाओं से भी यही सीख मिली कि जितना है उसमें रहना सीखो। और राज परिवार के थे तो ऐसा भी नहीं था कि कमी है। जमीन जायदाद भारत सरकार के साथ जो समझौते हुए थे उसके अनुरूप उतनी थी। अब ये भी प्रयास कर रहे हैं कि केवल संपत्ति बेच बेच के ही काम ना चलाएं, कुछ काम भी करें, कुछ बिजनेस में भी भाग ले सकें, ताकि आने वाले समय में जो परिवार है वो बेच बेच की एक सीमा होती है कि कब तक काम चलाएगा। यही हम लोगों की जीवन शैली अभी तक रही है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि ये स्वावलंबी ना हो जाए, अपने संपत्तियों का उपयोग करके कहीं ये आर्थिक रूप से स्थिर हो गए तो एक और इनकी कमजोरी दूर हो जाएगी, चली जाएगी। एक और कमजोरी, हम लोग का परिवार, नाम के लिए हम लोग राजा महाराजा के परिवार से हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति हम लोग की कभी बहुत सुदृढ़ नहीं रही, वो एक अलग बात है। जो मिला, जो विरासत में मिला बहुत है, नाम मिला, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और उसके बाद हमेशा यही प्रयास किया है कि अपनी जितनी चादर है उतने में ही पाँव फैलाएं, और कहीं कोई ऐसी बातें उठाते हैं तो सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, आप देख सकते हो, कोई देखना चाहे देख सकते हो। इन्वेंट्री क्या होती है लोगों को तो मालूम भी नहीं है। राजाओं के जब राज गए तो किस प्रकार की संधियां हुई, उस पर भी लोगों ने टिप्पणी कर दी कि संधि बदलती नहीं। उनको यही नहीं मालूम है कि संधि के बदलने की बात नहीं है। संपत्तियों को लेके जो पत्राचार चलता रहा है 1960 के दशक तक चलता रहा है। हमने कहा कि हमको ये दे दीजिए, सरकार ने कहा कि नहीं हम ये नहीं देंगे, हम ये देंगे। फिर हमारे तरफ से कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा विचार कर लीजिए। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। ये तो कब से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी ने आज रायपुर के एयरपोर्ट पे एक बयान दिया है कि राहुल गांधी के दौरे के समय ही ये शिकायत की जा रही है, और मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैं किसी के इशारे पे या एक योजना के तहत राहुल गांधी के दौरे के समय ही ये शिकायत कर रहा हूँ। तो मैं माननीय टी.एस. सिंहदेव को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही और निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे को राहुल गांधी के दौरे, भूपेश बघेल से इनकी अदावत, इनके कांग्रेस से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं इनके मौलवी बांध तालाब और इनके अन्य जमीन फर्जीवाड़े के मामले को लेकर 2015 से लगा हुआ हूँ, और मैं वर्ष 2015 में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस मामले को लेकर गया हूँ। और जहाँ तक इनकी ये बात है कि ये हमारी जो भी जमीन है सब हमको नियम और एक एकॉर्ड के तहत मिली हुई है, तो मेरे पास इस बात का प्रमाण है। और मैं माननीय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहूँगा कि जो जमीन सरगुजा सेटलमेंट के रिकॉर्ड में इनके परिवारजनों के नाम पे थी, उसका जो मैं अभी एक हफ्ता पहले नकल निकालने गया कि ये जमीन इनके परिवार के नाम पर कैसे आई, किस आदेश के तहत आई, तो मुझको जो रिकॉर्ड रूम से जानकारी मिली उसमें ये आया कि इनके परिवार का जो सरगुजा सेटलमेंट के टाइम में जो रिकॉर्ड है वो खाता क्रमांक 1 से लेके खाता क्रमांक 15 तक का है। वो करीब 84 एकड़ जमीन का है जो शहर की जमीन है। तो मुझको लिखित में ये जवाब मिलता है कि इनके खाता क्रमांक की जमीनों का कोई भी विवरण रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध नहीं है,
जिसमें यह दर्ज था उसका पन्ना फाड़ दिया गया है, इसलिए रिकॉर्ड देना आपको संभव नहीं है। तो यह अपने आप में ही एक षड्यंत्र को इंगित करता है। दूसरा सबसे बड़ा मामला एक कन्या पाठशाला का है, जो इन्वेंट्री में स्पष्ट रूप से लिखा है, जिसका खसरा क्रमांक 2640 है और रकबा 20 डिसमिल है। ये एकदम शहर की प्राइम लोकेशन की बीच की टाउन में एकदम बीच की जमीन है, जो बहुत बेशकीमती है। और इनके मर्जर एग्रीमेंट इन्वेंट्री में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह जमीन शासकीय पाठशाला के रूप में रहेगी। इसके स्वरूप में किसी भी सूरत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह जमीन आखिर किस आदेश और किस नियम के तहत इनकी नाम पे हो गई, इनके नाम पे, और ये इसको बेच दिए। तो मैं इन सब बातों को लेकर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं वर्ष 2015 से इस मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गया था और ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मेरे आवेदन को कोई मेरिट पर नहीं खारिज किया, कोई डिसीजन देके खारिज नहीं किया। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि आप 19 साल बाद आए हो, इसलिए टाइम लिमिटेशन पे मेरे आवेदन को, जो मैंने मौलवी बांध खसरा नंबर 3467 रकबा 52 एकड़ के बारे में लगाया था, उसको खारिज किया है। और जहां तक एक और बात बता देना चाहूंगा कि जो ये शिवसागर मौलवी बांध जो 52 एकड़ का है, ये पूरा जल क्षेत्र है। अंबिकापुर में एक और तालाब है जो निजी परिवार वालों का है, जो बौरी बांध के नाम पे दर्ज है, जिसका रकबा 9 एकड़ है। वो अचरू राम बावरी एक यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, उनके नाम पे था। उसके संबंध में सरगुजा के तत्कालीन कलेक्टर कमलप्रीत सिंह साहब ने यह निर्णय दिया कि इस बांध के स्वरूप को कोई भी बदल नहीं सकता, क्योंकि एक बिल्डर ने वर्ष 2009 में इस बांध को खरीदकर और पाटना शुरू किया। तो वार्ड के पार्षद ने जब इसकी शिकायत की कलेक्टर को, तो कलेक्टर ने अपने न्यायालय में इसको लेकर एक निर्णय दिया कि अचूरूराम बावरी का जो ये बावरी बांध है 9 एकड़ का, इसको कोई भी, चाहे वो निजी व्यक्ति हो, खरीदार हो या, इस निर्णय के खिलाफ खरीदार और बिल्डर माननीय रेवेन्यू बोर्ड, माननीय उच्च न्यायालय गए, मगर तत्कालीन कलेक्टर के निर्णय को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। तो मैं ये जानना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी से कि अगर 1996 में ये लोग दिग्विजय सिंह जी से, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, अगर तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण कृष्ण साहब पर दबाव नहीं डाला होता, तो 1996 में ये जो 52 एकड़ का मौलवी बांध है, जिसका खसरा नंबर 3467 है, उसको ये कैसे 2 भाग में बांटते, जिसमें 21 एकड़ में पानी रह जाता, 31 एकड़ सूखी जमीन रहती। और आश्चर्य की बात बता दूं, मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि जो बांध का भी इन लोगों ने एरिया छोड़ा था 21 एकड़, उसमें भी करीब ये 5-6 एकड़ को पाट कर और यहाँ के स्थानीय बिल्डर को और यहाँ के व्यापारियों को बेच दिए हैं। उसमें बाकायदे निर्माण चालू है। तो इन सब बातों से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं हम छत्तीसगढ़ के वासियों को, अंबिकापुर के निवासियों को, कि जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, कांग्रेस की जो इनकी आपसी लड़ाई है, इनके और भूपेश बघेल की, और ये बीच में जो मेरे को इशारा करके बोल रहे हैं, तो मैं तो ठहरा भारतीय जनता पार्टी का के अनुशासित सिपाही और एक उस पार्टी का निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूं। मेरे पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सम्मानित शिव प्रकाश जी ने अभी 4 दिन पहले रायपुर में एक बैठक लेकर इस बात का निर्देश हम कार्यकर्ताओं को दिया है कि भूपेश सरकार के जो भी मंत्री और विधायक हैं, इन लोग के जितने काले कारनामे हैं, इनको तथ्यों के साथ आम जनता के बीच ले जाएं। उसी की एक कड़ी है कि मैंने जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो यहाँ के शोकाज महाराजा भी अपने को कहलाते हैं, उनके इस जमीन के काले कारनामों को
तथ्य सहित जनता के बीच 5 दिन पहले ले आया हूं और उसी का ये परिणाम है कि उस पर मैंने जांच की मांग की है।